हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं लूसेंट फिजिक्स को। ठीक है, सिंपली हम लोग जो है कंप्लीट लूसेंट फिजिक्स करने वाले हैं इस सीरीज में। ओके, आप लोगों का जो पेपर होगा उससे पहले हम लोग जो है इस सीरीज को कंप्लीट कर चुके होंगे विद योर सपोर्ट। ठीक है, अब सपोर्ट क्यों बोला? जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा क्लासेस आप लोग की आएंगी यूट्यूब पर। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो सिंपली हम लोग जो है इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आज हम लोग करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, क्लास आप लोग का जो है ये दो पार्ट में खत्म होगा, यूनिट एंड डायमेंशन लूसेंट फिजिक्स से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है मैक्सिमम जो पार्ट है आप लोग का थ्योरेटिकल वाला उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट में हम लोग जो है जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब कि हर चैप्टर आप लोग का दो दो पार्ट में चलने वाला है। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि हम लोग को पता है कि पेपर बहुत नजदीक है, 1.5 महीना रह गया है पेपर के लिए लगभग। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है, ठीक है, उस पर हम लोग जो है ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं, ज्यादा हम लोग जो है उस पर ध्यान देंगे। समझ आया कि नहीं? मतलब कि जो न्यूमेरिकल है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बन सकता है, केवल उसको ही हम लोग जो है इस सीरीज में एडअप करेंगे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग जो है दोबारा जब सीरीज को स्टार्ट करेंगे, तब स्टार्टिंग से जब हम लोग सीरीज कर रहे होंगे तो कंप्लीट बुक को हम लोग जो है सिंपली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, टोटल जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग के किसमें, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, वो 25 होते हैं फिजिक्स के, जिसमें से 20 के अराउंड जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड ही होते हैं। बाकी के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग का न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आप लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। उस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग को इस सीरीज में करा दूंगा। लेकिन ये सीरीज आप लोग की 25 आउट ऑफ 25 वाली सीरीज होने वाली है एक प्रकार से। ठीक है, अगर आप लोग को सीरीज पसंद आए, आज की क्लास अच्छी लगे, तो आप लोग शेयर कर देना, एक लाइक कर देना है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बस इतना आप लोगों को काम करना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस क्लास का पीडीएफ जो है कहां पर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, तो जब हम लोग पीडीएफ की बात करते हैं तो इस चैनल को आप लोगों को जो है सिंपली ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम पर। उधर आप लोगों को जो है पीडीएफ फॉरवर्ड कर दी जाएगी, डिफेंस कंपटीशन पॉइंट के नाम से है। ठीक है, सर्च कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर से भी आप लोग जा सकते हो उधर। चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, फटाक से सब लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन में? कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होगा। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं कोणीय त्वरण की, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का हम लोग को एसआई यूनिट बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब तक मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता देता हूं इसका। ठीक है, चलिए जब हम लोग बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो सिंपली क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी के इक्वल। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे एंगुलर स्पीड की, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे कोणीय चाल, ठीक है, उसका जो यूनिट होता है या मात्रक होता है वो क्या होता है, सिंपली रेडियन पर सेकंड के इक्वल। और टाइम और समय का जो आप लोग का यूनिट होता है वो भी सेकंड होता है। तो इधर हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आने वाला है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। समझ आया कि नहीं? इट मींस हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब जो टिक लग रहे हैं उनको आप लोग को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट उठाए गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को सीरीज पसंद आ रही है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी आए हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिख सकते हो कि आप लोग का जो क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी है, कितने सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वाले भी सीरीज को देख रहे हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, दोनों को आप लोग का इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आप लोग रखूंगा, दोनों में ट्रांसलेट करके आप लोग क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट जब आप लोग का पार्ट आएगा। समझ आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, ये हम लोग को सिंपली बताना है। जब हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, मतलब E इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, एफ बाई क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, और एफ क्या है, इधर आप लोग का फोर्स है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है आप लोग का, न्यूटन होता है। तो लिख दो भैया न्यूटन, एन। ओके, और चार्ज या आवेश का मात्रक क्या होता है आप लोग का, कूलम होता है। तो इधर लिख दो सी। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, एन बाई सी के इक्वल, न्यूटन पर कूलम के इक्वल, मतलब डी ऑप्शन हम लोग का इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, नंबर 3, डाइन सेकंड मात्रक है। तो जो डाइन सेकंड है वो किसका मात्रक है, ये आप लोग को सिंपली पूछा गया है। ठीक है, अब डाइन सेकंड को इंग्लिश में लिख देता हूं एक बार, डाइन इंटू सेकंड। ठीक है, अब आप लोग पता लगा लोगे। ओके, चलो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं सिंपली, एंड आप लोगों को आंसर बताता हूं इस क्वेश्चन का। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं आवेग, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंपल्स, ठीक है, हर चीज को आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लो। ठीक है, तो इंपल्स आवेग इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, फोर्स इंटू टाइम के इक्वल। ठीक है, और फोर्स जो है आप लोग का बल है, और टाइम जो है समय है।
ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं फोर्स की तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और समय की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका आ जाता है आप लोग का सेकंड। मतलब जो आंसर इधर आने वाला है वो मेरा क्या आ जाएगा, टाइम इंटू सेकंड के इक्वल। समझ आया कि नहीं? मतलब आंसर क्या हो गया, सिंपली इधर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर 1 न्यूटन बराबर होता है, मतलब 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पीछे कर रखा है 1 न्यूटन इक्वल टू क्या आने वाला है आप लोग का 10⁻5 डाइन के इक्वल आने वाला है। अब आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कि 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के इक्वल हो कैसे गया। ठीक है, तो इसको भी भैया एक्सप्लेन करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं एमकेएस यूनिट का, ठीक है, अब न्यूटन तो आप लोगों को पता है ऐसे यूनिट है, अब एमकेएस में जब चेंज करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल, सॉरी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि आप लोगों को पता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, ma के इक्वल, मास एंड एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण। समझ आया कि नहीं? तो सिंपली इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, अब इसको किस में चेंज करना है, सीजीएस में चेंज करना है। तो किलोग्राम को आप लोग का किस में चेंज करो, ग्राम में, मतलब 10⁻3। मीटर को किस में चेंज करो, सेंटीमीटर में, 10⁻, कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, और सेकंड का सेकंड रहेगा, तो आंसर क्या आ गया था, 10⁻5। और इसको जब हम लोग लिखेंगे सीजीएस यूनिट में तो आप लोग का हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, ओके, पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइन भी। समझ आया कि नहीं? ओके, इट मींस हम लोग का जो आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करते चलो लाइव चैट में। ठीक है, ये क्लास आप लोगों को लाइव दिख रही होगी, अभी समझ में आया है, और मैं लाइव चैट में आप लोगों का प्रेजेंट हूं। अगर कोई डाउट है, डाउट लिख सकते हो, आप लोगों को डाउट का सॉल्यूशन सेम टाइम पर मिलने वाला है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसकी इकाई है? ठीक है, तो हम लोग को जो ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका यूनिट है, ये हम लोग को सिंपली इधर बता देना है। ओके, जब हम लोग बात करते हैं 1 ईवी, ठीक है, तो 1 ईवी किसके इक्वल आता है आप लोग का, ऊर्जा के बराबर आता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनर्जी भी बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं? अब ऊर्जा के बराबर कैसे हो गया, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, अब इसको जब आप लोग पता करोगे तो चलो बता देते हैं। तो के इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, क्यू बी के इक्वल, इतना तो पता होगा। ठीक है, जब के इक्वल है किसके, क्यू बी के, तो के क्या है आप लोग का, जूल है, और क्यू ई जो क्यू बी है वो क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई। ओके, एंड बी जो विभवांतर है आप लोग का, या फिर जो पोटेंशियल है आप लोग का, ठीक है, उसको किस में लिखेंगे हम लोग, सिंपली वोल्ट में लिखेंगे, तो ईवी हो गया। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। मतलब इधर क्या हो गया, ये किसकी इकाई हो जाएगी, ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है? ठीक है, अपने डाउट को कमेंट कर सकते हो आप लोग इधर। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है आप लोग के पास, एंड सेकंड ऑप्शन है टेलीग्राम। ठीक है, सिंपली आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करो, पर्सनल चैट में जाके मेरे को जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग के पास दो दो ऑप्शन है, पर्सनली आप लोग का जो है डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है? ठीक है, अब बताना है कौन सी जो ऊर्जा की इकाई नहीं है। ओके, पहले हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की इकाई होती क्या है। पहले तो जूल होता है, मतलब ये तो ऐसा यूनिट हो गया, इट मींस ये तो सही है। ओके, बट हम लोग को पता है जो 1 जूल है वो किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, या फिर 1 अर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻7 जूल के बराबर होता है। मतलब कि जो बी वाला है वो भी हम लोग की ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। ठीक है, अब एक और ऊर्जा की इकाई होती है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, जिसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है, 1 kWh। समझ आया कि नहीं? याद आया, किलोवाट आवर। ठीक है, अब किलोवाट आवर समझ में आया कि नहीं? मतलब कि किलोवाट आवर का मतलब ये हो गया आप लोगों का, अगर कोई बल्ब लिया मैंने, ठीक है, ओके, अब इसको मैंने 1 घंटे के लिए चलाया, ठीक है, तो इसमें कितनी यूनिट बनती है, 1 यूनिट बनती है। मतलब कि 1 किलोवाट के आवर के, सॉरी 1 किलोवाट के बल्ब को जब मैं 1 घंटे चलाता हूं तो जो यूनिट प्रोड्यूस होती है वो 1 यूनिट प्रोड्यूस होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एनर्जी का यूनिट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? इट मींस आप लोग का जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब बचा कौन सा, ए, तो ए ऑप्शन जो है इधर इनकरेक्ट होने वाला है, मतलब कि आप लोग का ऊर्जा की इकाई नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? चलो भैया आते हैं हम लोग 7th वाले क्वेश्चन पे, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। ओके, और आप लोगों को पता होगा सरफेस टेंशन जो होता है टी इक्वल टू क्या आता है, एफ वाई एल के इक्वल आता है। ठीक है, इसको टी भी लिख देते हैं हम लोग, एस भी लिख देते हैं। ठीक है, जो आप लोग का मन करे वो लिख सकते हो आप लोग, सिंबल मैटर नहीं करता, उधर सिंबल नहीं पूछा जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलो जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है।
जब हम लोग लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो इसका यूनिट होता है मीटर। तो जो आंसर आ जाएगा वो न्यूटन पर मीटर के इक्वल आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक है। तो प्लैंक नियतांक का हम लोग को क्या बताना है इधर, एसआई मात्रक बताना है। जब हम लोग बात करते हैं प्लैंक नियतांक, होता क्या है भैया, इक्वल टू क्या होता है आप लोग का एससी अपॉन लैम्डा। ठीक है, जो इधर एच होता है इसको हम लोग जो क्या बोलते हैं प्लैंक नियतांक, या फिर आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ प्लैंक। ठीक है, या फिर प्लैंक कोएफिशिएंट, जो आप लोग को बोलना है वो बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो h इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग सी अपॉन लैम्डा को न्यू भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या आ गया, ई बाय न्यू के इक्वल। ठीक है, अब ई एनर्जी है तो क्या आ गया आप लोग का जूल, न्यू क्या इधर आप लोगों का फ्रीक्वेंसी है, क्या होता है पर सेकंड, मतलब सेकंड आप लोगों का ऊपर पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, जूल इनटू सेकंड के इक्वल। इट मींस मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका है। जूल सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है। ठीक है, तो जूल सेकंड किसकी इकाई है आप लोगों को बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन करा था जूल इनटू सेकंड किसका था, प्लैंक नियतांक का या फिर आप लोग का प्लैंक कांस्टेंट का। अब प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन और यूनिट होता है वो किसके और सिमिलर होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का इधर क्लियर होने वाला है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, हर चीज आप लोग को एक्सप्लेन करी जाएगी, टेंशन ना लो। तो क्या होता है एमबीआर के इक्वल। ठीक है, एम का क्या हो गया किलोग्राम, बी का क्या हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, आर का क्या हो गया मीटर, इनटू में सेकंड। ठीक है, और सिंपली ऊपर सेकंड कर दो। अब ये क्या हो जाएगा आप लोग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आप लोग का सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल, क्योंकि ये किसका यूनिट होता है आप लोग का एनर्जी का यूनिट होता है। मल्टीप्लाई में क्या आ गया आप लोग का सिंपली एस, एस को हम लोग क्या लिखेंगे इधर, ठीक है, एस को क्या लिखने वाले हैं हम लोग इधर, सेकंड, सॉरी। ठीक है, तो सिंपली क्या आ गया हम लोग का जूल इनटू सेकंड के इक्वल। मतलब हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोणीय संवेग। ओके, चलो भैया लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, केवल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के जो आप लोग के थ्योरेटिकल के 10 क्वेश्चन बचेंगे इसमें, सॉरी 14 क्वेश्चन शायद। ठीक है, एंड 10 क्वेश्चन आप लोग के जो न्यूमेरिकल वाले बचेंगे, जो कि कल की क्लास में करेंगे। आज क्लास छोटी इसलिए क्योंकि मैंने आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, समझ आया कि नहीं। चलो अब क्या बोला गया आप लोग का, रेडियो सक्रियता या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है ये बतानी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का वेक्टोरल। अब इसको हम लोग जब इंग्लिश में लिखते हैं तो BQ भी लिख देते हैं। ठीक है, एज ए सिंबल, समझ आया कि नहीं। और ऐसे भी याद रख सकते आप लोग वेक्टोरल। ठीक है, चलो भैया, तो सी ऑप्शन आप लोग का जो है करेक्ट होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्लास थोड़ा सा छोटा है आप लोग का आज, ठीक है, बट कल से आप लोग का क्लास का जो लेंथ रहेगा वो अराउंड 40 to 45 मिनट रहने वाला है। ठीक है, इस क्लास को शेयर करो। एक हम लोग छोटा सा टारगेट रख रहे हैं इस क्लास में 50 लाइक का। ठीक है, जितनी जल्दी 50 लाइक हो जाएंगे उतनी जल्दी आप लोग का नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे आप लोग का इसका फिक्स टाइम है 7 AM पर आप लोग को डेली मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये टारगेट आप लोग जो है इसको 2 गुना या 3 गुना करते हो, ठीक है, मतलब कि अगर 100 से 150 लाइक हो जाते हैं, ठीक है, तो एक आप लोग को एक एक्स्ट्रा क्लास भी उस दिन मिल जाया करेगी। ठीक है, मतलब कि एक दिन में 2 क्लास, मतलब एक चैप्टर आप लोग का एक दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग अपना प्रैक्टिस कितनी तेजी से करना चाहते हो, धीरे धीरे करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप लोग तेज तेज करना चाहते हो। ठीक है, तो वो लाइक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोग लाइक जो 100 से 150 के अराउंड रखते हो, देन आप लोग के एक दिन में 2 क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। दोनों क्लासेस 7 AM और 7 PM। ओके, अगर आप लोग का लाइक इससे कम रहते हैं, ऑटोमेटिकली आप लोग का केवल एक क्लास आएगा जो कि 7 AM पर होगा। और लास्ट जो बात आप लोगों को बताने वाला वो टेलीग्राम है। ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। किस नेम से है ये भी बता देता हूं आप लोगों को, डिफेंस कंपटीशन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इधर आप लोगों को जो आज के जितने भी क्वेश्चन थे उसका PDF जो आप लोगों को इधर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग सिंपली ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।